नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका। आप देख रहे हैं क्रिटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। बिहार में चुनावी सरगर्मियों के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपने पत्ते धीरे धीरे खोलना शुरू कर दिए। एक एक करके 3 लिस्ट जारी हो चुकी हैं प्रत्याशियों के नामों की। वो बसपा जिसने पिछली बार गठबंधन में ओवैसी के साथ बिहार में चुनाव लड़ा था, 2 विधायक भी जिताए थे, इस बार सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की इरादे से उतर रही है। अभी तक बहुजन समाज पार्टी ने 130 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। कैसे बसपा बिहार में अपनी जड़ों को जमा रही है, क्यों नहीं बसपा ने इस बार भी गठबंधन में चुनाव लड़ा, और बसपा की चुनावी रणनीति का बेस क्या है, इन तमाम चीजों से आपको रूबरू कराएंगे। एक तरफ एनडीए और महागठबंधन जहां बड़े दलों के समीकरण साधने में जुटे हैं, तो वहीं मायावती की बीएसपी भी चुपचाप लेकिन रणनीतिक तरीके से बिहार की राजनीति में अपनी जमीन तलाश रही है। खासतौर से कैमूर, रोहतास और शाहबाद के सीमावर्ती इलाकों में बीएसपी की सक्रियता ने राजनीतिक हलकों में चर्चा छेड़ दी है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या इस बार मायावती का दल बिहार के चुनाव में किंग मेकर की भूमिका निभा सकता है? जी हां, आकलन तो इसी बात के हैं। मायावती की बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और इस बारे में बसपा मुखिया मायावती ने ऐलान पहले ही कर दिया है कि कोई गठबंधन नहीं, सीधे फुल फ्लैश में हम सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे, जीते चाहे हारे। दरअसल उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे हुए जो पश्चिमी इलाके हैं, जिनमें कैमूर है, रोहतास है, बक्सर है, आरा, भोजपुर है, यहां पर दलित और पासी वोटरों की संख्या अच्छी खासी है। बसपा इसीलिए इन जगहों पर अपना फोकस कर रही है। यही वो क्षेत्र है जहां पर बीएसपी अपनी राजनीतिक पकड़ को बनाने की जद्दोजहद में है, और पिछले कुछ समय में पार्टी के कई बड़े नेताओं ने इन जिलों के दौरे किए हैं और लगातार जमीन पर काम किया है। कैमूर का चैनपुर हो, रोहतास का डेहरी हो, या फिर आरा का जगदीशपुर, यहां पर मायावती के पोस्टर और जय भीम जय भारत के नारे खूब दीवारों पर चिपके दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि मायावती पहली बार ही इन इलाकों में बहुत फोकस कर रही हो। पिछले सभी चुनाव में मायावती का फोकस इन बेल्ट पर सबसे ज्यादा रहा है। एक बड़ा होमवर्क बसपा कर इन चुनावों में उतर रही है। कैमूर में तो बसपा का लगभग 1 लाख से ज्यादा वोट शेयर है। 2020 की अगर मैं बात बताऊं तो जो 2 विधायक जीते थे, उनमें से एक जमा खान बसपा के प्रत्याशी इन्हीं इलाकों से 24,000 से ज्यादा बीजेपी के कद्दावर नेता और उस वक्त सरकार में मंत्री रहे ब्रिज किशोर बिंद को हराकर विधानसभा पहुंचे थे। लेकिन यह भी जनता के साथ धोखा था कि जनता ने तो बसपा का प्रत्याशी जिताया था, लेकिन वो तो दगाबाज निकल गया, पार्टी छोड़कर जदयू में शामिल हो गया। यानी कि जदयू के जिस मंत्री को उसने हराया था, वो विधायक उसी जदयू में जाकर मंत्री बन गए। ये दगाबाज और धोखेबाज नेता बिहार में बसपा के साथ करते रहते हैं। यही वजह है कि मायावती प्रत्याशियों पर इस बार बहुत फोकस्ड है। साल 2020 का अगर मैं जिक्र करूं और बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन आपको बताऊं, तो बीएसपी इन्हीं जिलों में संगठन के सुदृढ़ीकरण अभियान को चला करके हर पंचायत स्तर पर 11 सदस्यीय बहुजन विकास समिति को बना चुकी। कहा यह भी जा रहा था कि पार्टी के लिए बूथ स्तर पर काम किया जाएगा। बीएसपी की रणनीति बिल्कुल साफ है और वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों से बिल्कुल अलग है। यहां पर वो चुनाव भले सभी 243 सीटों पर लड़ रही हो, लेकिन उसके पॉकेट में दलित, अति पिछड़ा और मुसलमान ही है। यानी कि इन्हीं 3 जाति विशेष पर मायावती और बसपा का फोकस है। पिछले विधानसभा चुनाव में यानी कि 2020 में भी बीएसपी ने बिहार की 243 में से 80 सीटों पर चुनाव लड़ा था, क्योंकि गठबंधन में वो ओवैसी के साथ चुनाव लड़ रहे थे। पार्टी को 2.37% वोट मिले और सिर्फ जमा खान चैनपुर से चुनाव जीत सके। बाद में वो जेडीयू में शामिल हो गए, लेकिन करीबन 30 सीटों पर बीएसपी प्रत्याशी दूसरे या तीसरे नंबर पर रहे। 2020 के चुनाव में बीएसपी ने बिहार में करीबन
2.5% के आसपास वोट हासिल किए, लेकिन 30 से ज्यादा सीटों पर उसके प्रत्याशियों ने निर्णायक प्रभाव छोड़ा। ये बातें बड़ी खास हैं। खासतौर से बक्सर, सासाराम और कैमूर की कई सीटों पर बीएसपी ने राजद और जदयू के प्रत्याशियों की नींद उड़ा दी। शेखपुरा, नवादा, सासाराम, जमुई में भी बीएसपी का वोट परसेंटेज 3 से 6% के बीच रहा। ये बातें राजद के लिए भी बड़ी चिंता की थी, क्योंकि राजद जिन सीटों पर पिछड़ी उनमें मायावती के प्रत्याशियों ने उन्हें हराने का बड़ा काम किया। मायावती के प्रत्याशी उन सीटों पर भले खुद न जीत पाए हों, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ा नुकसान राजद का ही किया, क्योंकि कमोबेश राजद की भी राजनीति इन्हीं वोटरों पर निर्भर रहती है। मायावती की यह बड़ी सेंधमार है। राजनीतिक जानकार ये बताते हैं कि मायावती की पार्टी इस बार यानी कि 2025 के चुनावों में साइलेंट वोटरों पर दांव खेल रही है। वो वर्ग, साइलेंट वोटर मतलब वो वर्ग जो पारंपरिक रूप से जदयू या आरजेडी का वोटर रहा है, लेकिन अब विकास और सम्मान के मुद्दे पर दोनों से निराश है और वो तीसरा विकल्प ढूंढ रहा है। बीएसपी का सबसे बड़ा फायदा उत्तर प्रदेश से लगने वाली सीटें, चंदौली, वाराणसी, सोनभद्र और मिर्जापुर जैसे जिलों से जो जुड़ी हुई सीटें हैं उस पर है। बिहार के इलाके सामाजिक और भाषाई रूप से बहुत हद तक उत्तर प्रदेश की तरह ही। मायावती का नाम यहां नया नहीं है। 2005 से वो लगातार चुनाव लड़ रही हैं। 2005-2010 के चुनाव में पार्टी ने यहां पर अच्छा प्रदर्शन किया था और इस बार कैमूर, डेहरी, करहगर और नोखा जैसी सीटों पर स्थानीय चेहरों को उम्मीदवार बनाने की रणनीति अपनाई जा रही है ताकि बाहरी होने का टैग न लगे। मायावती इस बात पर बड़ा फोकस्ड हैं कि जो लोकल नेता हैं या जो लोकल लोग हैं उन्हें टिकट दिया जाए। अब मायावती या बसपा जब चुनाव लड़ेगी तो कितनी सीटों पर प्रभाव डालेगी, यह भी बात समझिए। राजनीतिक जानकार इस बात को कहते हैं कि बीएसपी इस बार सीधी सत्ता में तो नहीं रहेगी, लेकिन कई सीटों पर नतीजे बदलने वाली अहम भूमिका निभाएगी। खासकर वही जिले कैमूर, चैनपुर, रामगढ़, रोहतास, आरा, बक्सर और डेहरी जैसी सीटें जहां बीएसपी 10-12 हजार वोट जुटा लेती है, तो यह मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा। बिहार में मायावती की बीएसपी भले सत्ता की दौड़ में ना हो, लेकिन तीसरे मोर्चे में वो जरूर नजर आएगी। पश्चिमी बिहार के सीमावर्ती जिलों में उसका जनाधार बढ़ा है। पिछले दिनों में ये बातें दूसरे दलों के लिए चेतावनी की तरह साबित हुई है। कैमूर से लेकर आरा तक बीएसपी का नेटवर्क धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि 25 का बिहार चुनाव मायावती के लिए भले किंग की भूमिका का ना हो, लेकिन किंग मेकर की भूमिका का जरूर है। लखनऊ में हुई 9 अक्टूबर की रैली ने भी दलित मतदाताओं में एक ऊर्जा का संचार किया है। उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ बिहार के जिलों में भी यह मैसेज कन्वे हुआ है कि बहन जी और बहुजन समाज पार्टी अभी थकी नहीं है, वो चुनाव में किंग मेकर बन सकती है। वैसे तो बिहार के चुनाव में मायावती के प्रत्याशियों की बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो रही, लेकिन एक सीट आपको बता देता हूं जहां पर चर्चा का केंद्र वहां का प्रत्याशी नाम है। वो नाम है गोपालगंज सीट, जहां पर मायावती ने इंदिरा यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। इंदिरा यादव कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है, वो राजद सुप्रीमो लालू यादव के साले साधु यादव की पत्नी हैं। बीजेपी ने इस सीट से जिला परिषद के अध्यक्ष सुभाष सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस ओम प्रकाश गर्ग को चुनाव लड़ा रही है। इस सीट से प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी से डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा चुनावी मैदान में है। लेकिन यह बात जान लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी को आप बिहार के चुनाव में इग्नोर नहीं कर सकते। बहन जी भी बहुत जल्द बिहार जाएंगी और वहां पर जनसभाओं को संबोधित करेंगी। आपको हमारी चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आपकी राय और विचारों का हमें इंतजार रहेगा। तब तक स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए। नमस्कार, जय हिंद।